जायजा लिया जा रहा है। इस वर्चुअल मीटिंग में राज्य मंत्री रेखा आर्य के द्वारा जो कि अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण मीटिंग कर रही हैं। बाल विकास विभाग की वर्चुअल मीटिंग। राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में ये बैठक। मंत्री रेखा आर्य की विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है इस मीटिंग में। आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की, जहां पर देहरादून से खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में मरीजों का आंकड़ा अब 8,254 पर जा पहुंचा है। उत्तराखंड में कोरोना के 240 नए केसेस आ चुके हैं। 5,233 मरीज रिकवर हो चुके हैं, डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में अभी 2,885 एक्टिव केसेस हैं और उत्तराखंड में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। ये ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में क्या स्थिति है वो आप बड़ी खबर के माध्यम से समझिए। उत्तराखंड में 8,254 कोरोना के संक्रमित केसेस हैं। बीते 24 घंटे में 240 नए कोरोना केसेस सामने आना एक चिंता का विषय है। इस समय 2,885 एक्टिव केसेस हैं और अब तक 5,233 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। क्या ताज़ा स्थिति है और उत्तराखंड वासियों के लिहाज से ये महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भी तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। अब नए केसेस सामने आने लग गए हैं। 8,254 तक देखे केसेस पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटे में 246 नए केस आना चिंता का विषय है। तो उत्तराखंड की क्या ताजा स्थिति है, क्या ताजा आंकड़े हैं कोरोना महामारी के मद्देनजर हमने आपको बताया। वहीं पर मरीजों का जो डबिंग रेट है 29.8 दिन। प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 63.42% हो गया है। देहरादून में 10, हरिद्वार में 376 कंटेनमेंट जोन और साथ ही यूएस नगर में 28, उत्तरकाशी में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये देखिए कि जो डबलिंग रेट है कितना पहुंच चुका है। रिकवरी रेट क्या है उत्तराखंड का। देहरादून में देखिए 10, हरिद्वार में 376 जो कंटेनमेंट जोन है वो बना दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का जो रिकवरी रेट है 63.42%। सुभाष गौड़ तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुभाष, क्या जानकारी, क्योंकि अब डबलिंग रेट की अगर बात की जाए और इसी के साथ अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो बेहतर। हेलो सुभाष गौड़, केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट की अगर बात की जाए 63.42%, जो रिकवरी रेट है पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा केसेस कहां पर देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में? बिल्कुल, प्रदेश में लगातार जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आपका सवाल है, सबसे ज्यादा मरीज राजधानी देहरादून में देखे जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में लगातार जो मरीजों का आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरे स्थान पर हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। रोजाना जिस तरीके से 200 से अधिक मरीज पूरे प्रदेश में पाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने दावे बड़े कर रही है कि जल्द से जल्द इस महामारी से निपटने के लिए बड़े प्रयास किए जाएंगे, नई नीतियां बनाई जाएंगी, जिससे पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है वो घटेगा। लेकिन कहीं न कहीं रोजाना जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है उससे कहीं न कहीं चिंता बढ़ती भी जरूर नजर आ रही है। हालांकि ये देखा जाता था कि जो शहरी क्षेत्र थे, वो हरिद्वार हो या फिर उधम सिंह नगर हो, यहाँ लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। और यही कारण है कि प्रदेश में लगातार जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल सुभाष, और बताया जा रहा है कि जो मुंबई और दिल्ली से आने वाले नागरिक हैं उन पर ज्यादा नजर रखी जाएगी, क्योंकि सरकार भी यही कह रही है कि बाहर से संक्रमण उत्तराखंड में पहुंच रहा है। बिल्कुल, शुरुआती तौर पे जरूर इस पर ध्यान रखा गया था और बॉर्डर एरियाज को पूरी तरीके से सील किया गया था। विदाउट जो टेस्टिंग है उसके किसी भी व्यक्ति को प्रदेश के अंदर अंदर आने की अनुमति नहीं थी। 7 दिन का क्वारंटीन जरूर उनको कराया जा रहा था। लेकिन अब स्थिति बदल दी गई है सरकार के द्वारा। नई गाइडलाइन जारी करने के बाद जो भी व्यक्ति चाहे मुंबई से आए, दिल्ली से आए, किसी अन्य राज्य से अगर उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो उसे 48 घंटे पुरानी अपनी
कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई होगी उसके बाद वो प्रदेश में एंट्री कर सकता है। लेकिन अब स्थिति ये है कि बाहरी प्रदेश की जगह अपने प्रदेश के ही जो लोग हैं वो कोरोना फैला रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जो बाजार हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज यूज नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी जिला प्रशासन की मानी जा सकती है कि वो इन लोगों पर नजर नहीं रख रहा है, चालान नहीं काटा, और यही कारण है कि प्रदेश में लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और क्या ताजा स्थिति है उससे हमने आपको रूबरू करवाया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पैराशूट सांसद राज बब्बर के विदाई का वक्त नजदीक है और इसी साल नवंबर में राज बब्बर का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। लिहाजा नए चेहरे पर कयास और पुराने कार्यकाल की उपलब्धियों पर बहस शुरू हो गई है। प्रदेश बीजेपी के नेताओं की नजर राज्यसभा की खाली हो रही सीट पर है और खासतौर पर वो चेहरे जिन्हें पार्टी अब तक कहीं एडजस्ट नहीं कर पाई है। इसमें सबसे बड़ा नाम विजय बहुगुणा का है, जो कि बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही पार्टी को दरिया दिले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के दूसरे नेता भी इस पद के लिए केंद्रीय नेतृत्व की परिक्रमा में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि इस सीट पर प्रदेश के बाहर के जो भाजपाइयों की नजरें टिकी हुई है, यानी कि बीजेपी राष्ट्रीय समीकरणों के आधार पर पैराशूट कैंडिडेट भी ला सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक पुष्कर धामी भी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे। नवंबर में पूरा हो रहा है राज बब्बर का कार्यकाल। नए चेहरे पर अब कयास लगने शुरू हो चुके हैं। रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष विकास साडी ने अपने संगठन में हरिद्वार जिला अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव की घोषणा की है। उन्होंने प्रदेश सरकार की नाकामियां बताते हुए सरकार को किसान विरोधी करार किया है। अपने संगठन के जिला अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी हाफिज मोहम्मद इरफान, प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी जाहिद बाबा को सौंपी गई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में किसानों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में सड़कें टूटी हैं, साथ ही प्रदेश के अन्य सरकारी महकमे द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे किसान यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसान आने वाले समय में जल्द ही किसानों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न को लेकर जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेगा। नैनीताल के भीमताल में एक महिला का शव झील में तैरता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। मौके पर पहुंची जल पुलिस ने सिपाही ने नाव की मदद से शव को झील से बाहर निकाला है। मृतक महिला के पास से एटीएम कार्ड भी मिला है, जिसमें कविता नाम लिखा हुआ था। कुछ दिन पहले भीमताल झील किनारे द्वारा हाट से लापता महिला का बैग और आधार कार्ड दिखाई दिया था, जिसमें महिला का नाम कविता दर्ज है। इसी आधार पर पुलिस ने द्वारा हाट निवासी कविता देवी की निशानदेही की है और साथ ही पुलिस द्वारा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। विकास नगर में शराब ठेके के सेल्समैन पर लूट के इरादे से गोली चलाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 अगस्त को विकास नगर के धूलकोट में आरोपियों ने लूट के इरादे से शराब सेल्समैन पर गोली चला दी थी। घटना में सेल्समैन बुरी तरह से घायल हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो फिर चारों आरोपी विकास नगर के पृथ्वीपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन की लगातार रैकी कर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की सख्ती के बाद आरोपियों ने विकास नगर में ही परचून की दुकान में चोरी की घटना भी कबूल ली है। अब खबर हरिद्वार से, जहां पर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। पथराव में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और राम मंदिर शिलान्यास पर जश्न मनाते वक्त ये तनाव देखने को मिला। ज्वालापुर के घोसियान मोहल्ले का ये पूरा मामला। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। वहीं पर पौड़ी, श्रीनगर, गढ़वाल और कीर्तिनगर तमाम नगरीय क्षेत्रों में लोगों ने अपने घरों में दीप जलाकर राम मंदिर भूमि पूजन पर जश्न मनाया है। लोगों ने पौड़ी गांव में लोग ढोल तमाओं के साथ जय श्री राम नाच गाना करके एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। लोगों का कहना है कि हमें आज सबसे ज्यादा खुशी है, इसलिए कि आज हम एक दूसरे को होली और दीपावली दोनों एक साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर नींव रखी जाने के बाद पूरे देश और दुनिया में खुशी का माहौल है। मसूरी में लोगों ने अपने घरों के बाहर दिए और मोमबत्ती जलाकर महादीपावली मनाई और इस दौरान उन्होंने जमकर आतिशबाजी कर जय श्री राम के नारे भी लगाए। लोगों की माने तो फिर भगवान राम जब वनवास से लौटकर अयोध्या आए थे तो फिर लोगों ने दीपावली बनाई, लेकिन 5 अगस्त का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है, क्योंकि 5 अगस्त के दिन 500 साल पुराना इतिहास समाप्त करके राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहा कि रामराज का आरंभ हो चुका है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का पूरा देश ही नहीं दुनिया भी धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। वहीं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लोगों ने अपने घरों के बाहर दिए और मोमबत्ती जलाकर महादीपावली मनाई और इस दौरान उन्होंने जमकर आतिशबाजी भी की है। लोगों की माने तो फिर भगवान राम जब वनवास से लौटकर अयोध्या आए थे तो फिर लोगों ने दीपावली मनाई थी। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ और भगवान राम के भव्य मंदिर की नींव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रखी। इसी खुशी में पूरे देश में लोग खुशियां मनाते नजर आए हैं। घी के दिए जलाए गए, आतिशबाजी की गई है। ऋषिकेश में हर गली मोहल्ले में लोगों ने घी के दिए जलाए हैं और जगह जगह जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहा कि रामराज का आरंभ हो चुका है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धन्यवाद के काबिल है। वहीं हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा आरती हुई। गंगा आरती की अद्भुत तस्वीर भी सामने आई है। मां गंगा की विशेष आरती यहां पर की गई है। अयोध्या में आज भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो गया है और पूरे देश में जो राम भक्त हैं वो इसे खुशी और पर्व के रूप में बना रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं हर की पैड़ी क्षेत्र पर। हरिद्वार में देख सकते हैं कि आज हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र पर दीपावली मनाई जा रही है और गंगा सभा चूँकि यहाँ व्यवस्था यहाँ पर करती है और गंगा सभा द्वारा आप देख सकते हैं कि करीब 11,000 दीपक आज यहाँ पर जलाए गए हैं पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र पर। पहले यहाँ पर गंगा आरती की गई, एक भव्य गंगा आरती आज इस मौके पर की गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11,000 जो दीपक हैं वो यहाँ पर जलाए गए हैं। सभी राम भक्तों में यहाँ खुशी की लहर है। राम के जय जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं और आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई है और उसके साथ ही आज 11,000 दीपक यहाँ पर जलाकर दीपावली के रूप में आज इस पर्व को मनाया गया है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। अब खबर हरिद्वार से, जहां पर मंदिर शिलान्यास पर संतों ने खुशी जाहिर की है और दक्षिण काली मंदिर में जलाए गए हजारों दिए आतिशबाजी कर अपने खुशी का इजहार किया गया है। दियों से श्री सिया राम लिखकर जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास को लेकर बद्रीनाथ मंदिर के पंचशिला क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया गया। सबसे पहले परिसर में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावलेश्वरी प्रसाद नाम्बोत्री के नेतृत्व में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद रावत जी द्वारा भगवान राम की प्रतिमा की आरती भी उतारी गई। साथ ही भगवान राम के जयकारों से गुंजायमान हो उठी बद्रीपुरी। इस अवसर पर रावलेश्वरी प्रसाद नाम्बोत्री, धर्माधिकारी भुवन चंद्र, अपर धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल और बालक दास महाराज सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक क्षेत्र में भी खुशी की लहर देखने को मिली। यहां पर महिलाओं ने कहा कि आज हमें गर्व है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि काम किसी ने नहीं कर दिखाया था वो इस सरकार ने कर दिखाया है। उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन करके दिखा दिया है। इससे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद हम देते हैं। पूरी जनता देश के प्रधानमंत्री को सलाम करती है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस